जहान बा वाह रे समैया तो से हारल जहान बा वाह रे समैया तो से हारल जहान बा। राजा हरिश्चंद्र रहे बड़ा दानी राजा हरिश्चंद्र रहे बड़ा दानी भैया रहे बड़ा दानी रहे बड़ा दानी भैया ओ नहु के राही बादे ओ नहु के राही बादे मरी घट मसान बा वाह रे समैया तुसे हारल जहान पितृ सुदामा के बिगड़ी सुधरे गई पितृ सुदामा के बिगड़ी सुधर गई भैया बिगड़ी सुधरे गई बिगड़ी सुधर गई भैया ओ नहु के राही बादे ओ नहु के राही बादे महल महान बा वाह रे समैया तो से हारल साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय बता देना उचित समझता हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। तो साथियों, मैं शहर बांदा गांव बादलपुर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम लवलेश कुमार है। घर में मुझसे छोटी बहन है जिसका नाम लक्ष्मी है। साथियों, घर में सिर्फ हम भाई बहनी है। हम भाई बहन बहुत छोटे छोटे थे, तभी माता पिता का साया हम भाई बहन के ऊपर से उठ गया। माता पिता भगवान को प्यारे हो गए। साथियों, मैंने अपनी बहन लक्ष्मी की शादी बरेली गांव सीतमपुर में बाबू लंकेश के साथ किया हूँ। साथियों, ये उस समय की बात है जब हम भाई बहन बहुत छोटे छोटे थे, तभी माता पिता हम भाई बहन को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। न तो खाने का कोई सहारा, न रहने का कोई सहारा। भाई बहन बहुत परेशान थे। गांव वाले बोले कि लवलेश कुमार, तुम तो अभी छोटे हो, तुम्हारी बहन भी छोटी है, कैसे अपनी बहन की परवरिश करोगे, कैसे खाओगे या अपनी बहन को कैसे खिलाओगे। ऐसा करो, क्यों ना तुम अपनी बहन लक्ष्मी को लेकर अपने ननिहाल चले जाओ। साथियों, ये बात मेरे दिमाग में आई कि मेरे गांव वाले सही कह रहे हैं कि समय मैं कमा भी नहीं सकता और कमाऊंगा नहीं तो मेरी बहन की परवरिश कैसे होगी। यह बात सोचकर मैं अपनी बहन को लेकर अपने ननिहाल अपने मामा जी के यहाँ चला आया। साथियों, मामा जी के यहाँ कुछ दिन था। जब कभी मामा जी घर पे रहते थे तो मामी हम भाई बहन को बहुत लाड प्यार करती थी। जितना मामी चाहती थी उससे ज्यादा मामा चाहते थे। लेकिन साथियों, एक बात थी, जब कभी मामा जी घर पे रहते थे तो मामी मामा जी के दिखावे के लिए बहुत चाहती मानती थी। लेकिन जब मामा जी घर पे नहीं रहते तो हम भाई बहन को बहुत परेशान करती थी मामी जी। एक दिन की बात है कि मैं मामा जी के कमरे में बैठकर मामा जी से कुछ बातें कर रहा था। अचानक मेरी बहन लक्ष्मी रोती हुई भागती हुई मामा जी के कमरे में आती है और आकर मुझसे लिपट जाती है, लिपट कर रोने लगती है। मैं देखता हूँ बहन को तो पूछता हूँ, अरे बहन आखिर बात क्या है, क्यों रो रही है, कितना घबराई हुई है, क्या बात है। मेरी बहन लक्ष्मी बोलती है कि भैया भैया आप मुझे यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से आप मुझको अपने गांव ले चलिए, अब यहाँ पे मेरा गुजारा नहीं होगा भैया। मैं बोलता हूँ कि आखिर बहन बात क्या है, क्यों रो रही है, क्या तकलीफ है तुझको यहाँ पर। मेरी बहन लक्ष्मी बोलती है कि भैया जब आप घर पे रहते हो या मामा जी रहते हैं तो मामी बहुत
दिखावे के लिए चाहती मानती है, लेकिन जब आप लोग घर पे नहीं रहते हो तो घर का पूरा काम करवाती हैं, बहुत मारती हैं भैया मुझको। जब ये बात सुनता हूँ साथियों, बहन के आंसू को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ और अपनी बहन लक्ष्मी को लेकर पुनः अपने शहर बादलपुर चला आता हूँ। कुछ दिन का वक्त बीत गया, धीरे धीरे करके मैं गांव में मेहनत मजदूरी करने लगा। धीरे धीरे मेरी बहन सयानी हो गई, मैं भी सयाना हो गया। शादी की फिक्र होने लगी, शादी की चिंता सताने लगी। कुछ समय बीतने के बाद कुछ पैसे इकट्ठा कर लिया। उसके बाद मैंने सीतमपुर में बाबू लंकेश के साथ अपनी बहन लक्ष्मी की शादी कर दी। लेकिन साथियों, गरीबी के कारण दहेज नहीं दे पाया, लेकिन दहेज में कुछ पैसे देने का वादा कर लिया, जो कि अब तक नहीं पैसा दे पाया। 2 साल का दिन बीत गया। जब कभी भी बहन लक्ष्मी की विदाई के लिए जाता हूं तो मेरे जीजा जी मुझको धक्के मार कर भगा देते हैं और कहते हैं कि लवलेश कुमार, जब तुम दहेज की पूरी रकम दे देना तब अपनी बहन की विदाई के लिए आना, और जब तक पैसा नहीं दे देते हो तुम्हारी बहन लक्ष्मी की विदाई नहीं करूंगा। लेकिन साथियों, आज मुझको एक बात पता चला है कि मेरी बहन लक्ष्मी 3 महीने पेट से है, गर्भवती है इस समय, और आज रक्षाबंधन का त्योहार भी है। मैं सोच रहा हूँ, चाह रहा हूँ अपने बहन लक्ष्मी को आज विदाई करवा के लाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं सोच रहा हूँ, मेरे गांव का एक ही दोस्त है मेरा जिसका नाम शिव बहादुर है, पहले इससे मुलाकात करूंगा और उसको भी अपने साथ लिवा कर जाऊंगा। हो सकता है कि उसको लिवा जाने के बाद मेरे जीजे उसको देखकर मुझको वापिस ना करें और मेरे साथ बहन लक्ष्मी की विदाई कर दें। चल रहा हूँ, आगे शिव बहादुर से मुलाकात करूंगा। क्या हो शिव बहादुर? भैया, आप कहाँ तैयारी बनाए हैं? शिव बहादुर, तुमको शायद मालूम नहीं है, आज रक्षाबंधन का त्योहार है और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना जाऊं अपनी बहन लक्ष्मी को बुला कर लाऊं। और इसके साथ साथ शिव बहादुर, तुमको मालूम है कि 2 साल का दिन बीत गया है। क्यों नहीं भैया? जब कभी भी लक्ष्मी को बुलाने जाता हूँ जीजा जी मुझको धक्के मारकर भगा देते हैं और यही कहते हैं कि जब पैसा यानी कि दहेज की रकम दे देना तब तुम्हारी बहन लक्ष्मी की तुम्हारे साथ विदाई करूंगा। और एक खुशी की बात है शिव बहादुर, मैं सुना हूँ कि बहन लक्ष्मी इस समय गर्भवती है, 3 महीने पेट से है। हाँ शिव बहादुर, ये तो बड़ी खुशी की बात है भैया। यही सोचकर मैं बहन लक्ष्मी के घर जा रहा हूँ उसको बुलाने के लिए, और तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुमको मालूम है जब मैं अकेला जाता हूँ तुम मुझको भगा देते हैं, विदाई नहीं करते हैं। इस समय तुम भी मेरे साथ चलो, हो सकता है कि जीजा जी तुमको देखें और यही सोचेंगे कि लवलेश का कोई रिश्तेदार या दोस्त अहबाब होगा, मुझको वापिस न करे, तुमको देखकर बहन लक्ष्मी की विदाई कर दे। तुम्हारी क्या राय है शिव बहादुर? आपकी बात सही है भैया, लेकिन सोचिए आपका भदोई बहुत ही हरामखोर है। आज 2 साल का दिन बीत गया, आपकी बहन लक्ष्मी की विदाई नहीं करता है दहेज ना पाने के कारण। अगर हमें ले चलोगे भैया, हमें कोई इतराज नहीं है। मैं तो आता जाता रहता हूँ, ये भी देखता हूँ कि बहन लक्ष्मी की उस घर में बहुत दुर्गति है भैया, उसे बहुत सताया जाता है। अरे वो कभी कभी खुशी से घर में रोटी नहीं खाती है। तो सही कह रहे हो, दहेज के लिए उसे सताया जाता है। और जब भी आप जाते हैं बहन लक्ष्मी विदाई वो नहीं करता है, नहीं करते हैं। यही कहता है ना कि जब तक दहेज नहीं दोगे तब तक विदाई नहीं होगी। हाँ शिव बहादुर, यही बातें होती हैं। आज राखी का त्योहार है, बहन लक्ष्मी आपका इंतजार करती होगी। अरे बड़ी खुशी तो यह है कि इस वक्त बहन लक्ष्मी पेट से गर्भवती है। हाँ शिव बहादुर, सही कह रहे हो। अरे कौन ऐसा भाई, कौन ऐसा बाप नहीं सोचेगा कि बेटी का पहला बच्चा मेरे घर पर हो। सही कह रहे हो भैया, अच्छी बात कर रहे हो, लेकिन सोचिए अगर मैं जाऊंगा साथ में तो आपका भदोई यही सोचेगा कि लवलेश गांव वालों को पंचायत लेके आया है, ये क्या कह रहे थे? कहीं नाराज न हो जाए। रही बात मेरी, मैं तो चाहे जब जाऊंगा बहन लक्ष्मी के यहाँ होके वापस आ जाऊंगा। मैं तो ये कहूंगा
आपको भले के लिए आप अकेले जाइए, हो सकता है कुछ सोच करके बहन लक्ष्मी की विदाई कर दे मेरे भाई। ठीक है शिव बहादुर, मैं समझ गया तुम्हारे कहने का मतलब कि अगर मैं तुमको लिवा कर चलूंगा तो जीजा जी और नाराज हो जाएंगे। ठीक है अगर ऐसी बात है, अरे तो मेरी तो बहन है, मैं जरूर जाऊंगा शिव बहादुर, और आज अपनी बहन लक्ष्मी की विदाई जरूर करवा कर लाऊंगा साथ में। एक बात और कहूंगा, विदाई अगर कर देता है तो वादा कीजिए कि आज विदाई करने के बाद, लिवाने के बाद बहन लक्ष्मी की विदाई उस घर में मत करना भैया, क्योंकि उसकी मुसीबत देखी नहीं जाती है, बहुत बेचारी सताई जाती है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ और बहन लक्ष्मी को बुलाकर जरूर आऊंगा साथ में। मैं जा रहा हूं, घर का ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चला दूं अपनी मज़ार का, ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा है जनाजा बाहर का, ये
क्या बताऊं दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मी है। मेरे घर में मेरी ननद है जिनका नाम लक्ष्मी है। हमारे स्वामी जी हैं। आज 2 साल हो गए मेरे शादी में, लेकिन मेरे भाई साहब जिनका नाम लवलेश है, गरीबी के कारण बस मेरे भैया दहेज नहीं दे पाए। दहेज के कारण मेरे स्वामी जी और मेरी ननद मुझे बहुत सताते हैं। क्या बताऊं, आज मेरी तबीयत खराब है। मैं घर में खाना नहीं बना पाई हूँ। मैं ये सोच रही हूँ, अगर मेरी ननद आएंगी मुझसे खाना मांगेंगे, खाना कहाँ से देंगे। मैं चल के थोड़ी देर आराम करती हूँ। लक्ष्मी भाभी के चरणों में ये नेता देवर का प्रणाम स्वीकार हो भाभी माँ। खुश रहो मेरे बच्चे, जहाँ रहो हमारी भी मन लग जाए। या मालिक, मैं आज क्या देख रहा हूँ भाभी माँ को। जब कभी मैं देखता था तो भाभी माँ खुशहाल नजर आती थी। मुलक भाभी माँ, मैं आज ये पूछ रहा हूँ कि आपके आंख में आंसू, आपका चेहरा मुरझाया। क्या भाभी माँ, चेहरा मुरझाए हुआ क्या अपने नेता देवर से नहीं बताओगी भाभी माँ? देवर बाबू, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैं घर में खाना नहीं बना पाई हूँ, और आज रक्षाबंधन का त्योहार है। मेरे भैया की याद मुझे आ रही है, और मुझे एक ही बात की टेंशन है। मैं खाना तो नहीं बना पाई हूँ, लेकिन ननद आएगी, उससे खाना मांगेगी तो मैं खाना कहाँ से ला के दूंगी। भाभी माँ, मैं क्या कर सकता हूँ भाभी माँ? आपके घर रहते रहते तो मेरा दिल उब गया है भाभी माँ। आपके जितने भी सदस्य हैं, आपके पति जी और आपके जो ननद है, इतने बहुत बेदर्दी इंसान है भाभी। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एक तो नौकर हूँ, नौकर की औकात क्या हो सकती है भाभी माँ? सही कह रही देवर। देखो मैं चल के बैठती हूँ, ठीक है भाभी। काम को देख लेंगे। देखा था भैया हर घाड़ी में कई बाजा दबा और ये राण की बिटिया टाठी चाप के बैठी हुई है। चला था इनकर खबर ले इधर अंडा की। काला रंडी हर जाई बे सचिन, हमार बात सुन। ऐ लक्ष्मी निया मेरी बात सुन ध्यान से। ऐ लक्ष्मी, मेरी बात सुन ध्यान से। तेरे तबीयत का ठिकाना मैंने लिया। घर का काम तू अगर अरे करेगी नहीं, पेट भर भोजन दीदी जी, हाँ मेरी बात सुनिए। ठीक तबीयत हमारी
हर जाइयऊ आय के टाठी तू रेलत यहाँ भाई बाप गाड़ा हर जाइयऊ अपने ससुरे से जाता ही ना यहाँ आए के गद्दी लेबू तू भाई क्या रे हर जाए रंडी तोर तनी बड़ी हिम्मत कि तय हम के मारबे रे हाँ मारब रे तोर भलमनसी ही बा हमारे कमरा से चली जाए हम ना जावे रे अनाज बधिया छनगाई ले ना जावे रे ना जावे ना जावे रे ना जाबे ना जावे अरे हर जाइए ना जाबे दा तो चमड़ी उकेल ले जात तो है अरे चली जा बुजरो काहे हैरान हो चली जा इतना हुमकी जाट यहाँ बे तोहरे रहाइश ना होत बा कहा था नौकर तो रहा ने तो नहीं मारब तो हम चुनूरी कह दे हमारा तू पचमनिया बोरस भली यहाँ के करे फूली यहाँ रहता है तोहरे बाप के फूला फूल हमारे आज मारत हम तय हम के मारबे रे हाँ मारब रे ना जावे रे ना जावे ना जाबे तय ना जाबे रे। कैसे ना जाबे जात तो है एकर बदला ना रहना तो हमारे के दल जा जा रे जा अगर तोरे गदोरी बार जाम जाए ना एक पौआ राखी मांग के घर मालिक से तोर बार शाह भगवान आज मैं गुस्से में आके दीदी के ऊपर हाथ उठा दी अगर जाएंगे स्वामी जी से बताएंगे अब चिंता मत करे भाभी माँ कहावत कहे कि भगवान के घर में देर हम देर नहीं है भाभी माँ अब बैठ के इंतजार करिए भाभी माँ जो होगा वो देखागा